उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है। हाँ, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है। दस्तूरे जहां है, महसूस मत करो तो बुढ़ापा कहाँ है। आए हाय। मैं उनके खिलाफ कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसका बाप हिंदुस्तान है। जी, सुनाइए। इस कविता में मैंने हास्य व्यंग में पाकिस्तान को निपटाने की कोशिश की है। सीधे सीधे। अगर आप लोग तालियां बजा देंगे तो समझ लेना कि पाकिस्तान निपट गया। उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है। हाँ, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है। दस्तूरे जहां है, महसूस मत करो तो बुढ़ापा कहाँ है। आए हाय। क्या बात है। जवानी की मुझे एक घटना याद आ गई जी। रक्षाबंधन वाले दिन मेरी बहन आ गई, राखी बांधनी, उसने गाना गाया, राखी बंधवा लो मेरे वीर। ये गाना हरियाणा में चलता है। राखी बंधवा लो मेरे वीर। मैंने कहा छोड़, राखी ने छोड़, मैंने तू रेखा बांध दे। उस वक्त ये दो अभिनेत्रियां टॉप पर थी भाई, जवानी में हम भी। तो अब क्या हाल तो हो गया? एक गीत सुना देता हूँ आपको जी बुढ़ापे का। जी। लेकिन ये मेरा नहीं समझना बुढ़ापा। अच्छा, आपका नहीं? ये मैंने एक गीत फिल्म के लिए लिखा था, वेद प्रकाश का समझ लेते हैं। मजा लीजिए। जी। बुढ़ापे का दर्द बुढ़ापे है। का दर्द। जी जी। हाँ। तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का। हाय 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 हाय। तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का। न कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे। लिखा था भाई कभी। एक बंद सुनिए न इसमें। कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे बस का। जी। कहाँ है मेरा तेरे नजदीक आना। हाय हाय। कहाँ है मेरा तेरे नजदीक आना। तेरे नजदीक आना। और कहाँ है तेरा मुस्कुराना लजाना। हाय हाय। हुआ खत्म अपना तो वो मिलने का चस्का। न कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे बस का। क्या बात है। 52 बरस की, मैं 62 बरस का। जवानी मैं था खूबसूरत, हाय। तू थी एक हसीना। मैं था खूबसूरत, तू थी एक हसीना। वो सर्दी की रातें पसीना पसीना। वो सर्दी की रातें पसीना पसीना। मगर रात भर अब तो खांसी का ठसका। न कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे बस का। तू 52 बरस की, मैं 62 बरस। जवानी की घड़ियां थी मस्ती में बीती। हाय हाय। जवानी की घड़ियां वो मस्ती में बीती। ये तन की सुराही हुई अब तो रीति। क्या बात है। ये तन की सुराही हुई अब तो रीति। हुई अब तो रीति। करा इम्तिहान चाहे तू नस नस का। न कुछ तेरे बस का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये फिल्म के लिए लिखा था। जय हो ताऊ जी की जय हो। मैं उनके खिलाफ कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसका बाप हिंदुस्तान है।
जी सुनाइए। इस कविता में मैंने हास्य व्यंग में पाकिस्तान को निपटाने की कोशिश की है। सीधे सीधे। अगर आप लोग तालियां बजा देंगे तो समझ लेना कि पाकिस्तान निपट गया। और नहीं तो ये वेद प्रकाश। कविता का शीर्षक है हास्य व्यंग वर्सेस पाकिस्तान एंड अमेरिका। अच्छा, सीधा अमेरिका। वीर रस का कवि चिल्लाया, पाकिस्तान को मिटाना है नक्शे से। हमने नक्शा निकाल कर दे दिया बक्से से। ले भैया मिटा ले। हाँ मिटा ले। और इसमें बढ़िया ना मिटे तो दूसरा ले लियो, तीसरा ले लियो। हाँ। मुझे पता था आज तू आएगा, इसलिए बक्से भरकर नक्शे लाया हूँ। वो बोला यार क्यों टांग अड़ाता है, हाँ। पाकिस्तान को नहीं देखता, अपने बंदे भेजकर भारत में गड़बड़ी फैलाता है। मैंने कहा कैसे वीर रस का है, इतनी सी बात से घबराता है। अरे 1-2 महीने प्लेग फैला देने से चूहा शेर नहीं बन जाता। क्या बात है भाई, बहुत खूब। तू चूहों के खिलाफ कविता लिख रहा है। हाँ। वो बोला हम सीमा के सिपाहियों को जगा रहे हैं। मैंने कहा जगा रहे हैं या भगा रहे हैं। हाँ। कई सिपाही तो मैंने बंदूक छोड़कर कलम थामते देखे हैं कि इस 10 किलो की बंदूक से 10 साल में सीमा पर लगी तार 1 इंच भी नहीं सरकी। इससे तो अच्छा है वीर रस का कवि हो जाए। हाँ। 5 मिनट में पूरा पाकिस्तान निपटा देंगे। मैंने कहा यार क्यों जनता को डरा रहे हो। हाँ। जनता घबरा घबरा कर तालियां बजा रही है। हाँ। वो बोला तो तुम पाकिस्तानी परमाणु बम से नहीं डरते। मैंने कहा मैं क्यों डरूं, मैं क्या वीर रस का हूं। उसने कहा तो हास्य रस में पाकिस्तान को निपटाओ। हाँ। मैंने कहा सामने लाओ। हाँ। पर मुझे पता है तुम नहीं ला सकते। पाकिस्तान को तो निपटा सकते हो पर खुद कश्मीर नहीं जा सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। खैर तू कहे तो ये मामला ही निपटा दे, पाकिस्तान की छोड़ उसके खलेऊ अमेरिका को निपटा दे। हाँ। वो बोला कैसे। मैंने कहा ऐसे कि अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं जो हम पर हमला कर दे। ले निपट गया अमेरिका। कहने लगा तर्क नहीं दिखा। मैंने कहा इतने शुभ काम में भी मीन मेख। अरे देशभक्त अमेरिका को निपटता हुआ देख, तर्क मत देख। कहने लगा मेरा मतलब है ऐसे तो इराक भी कहता था कि नहीं करेगा, पर उसने इराक पर तो हमला कर दिया था। मैंने कहा इराक ने उससे कर्जा कहाँ लिया था। भाई बहुत अच्छे। यहाँ तो सारी गोट कब्जे में है। हाँ। फांस रखा है बेटे को। कर दिया होगा इराक पर हमला, मिल गया होगा 28 देशों का समर्थन। यहाँ तो 56 के कर्जवान हैं। और जब तक कर्जवान हैं हम पहलवान हैं। क्या बात है। कि अपनी रकम बचाने के लिए सब मिलकर अमेरिका का हुलिया टेट कर देंगे। हाँ। और मजे की बात है सारी दुनिया हमारे चक्कर में लड़ेगी और हम दूर बैठकर महाभारत के संजय की तरह लड़ाई का सीधा प्रसारण देखेंगे। क्या बात है। इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान की रक्षा करता होगा परमाणु बम। अपनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कर गया। बहुत खूब। पाकिस्तान की रक्षा करता होगा परमाणु बम, अपनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कर गया। या तो सारी दुनिया हमारी तरफ से लड़ेगी या समझ ले उनका पैसा मर गया। फिल्म शोले के गब्बर सिंह यानी अमजद भाई के मरने के बाद उसके डायलॉग सुने जा सकते थे बड़े चाव से उन दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव से। राव मनमोहन को बाहर भेजते हुए कहते थे जाओ और खाली हाथ मत आना। मनमोहन जाता था और एक राउंड में 5-7 देशों को खाली कर आता था। आकर राव को बताता था कि यहाँ से 10-10 हजार किलोमीटर दूर
रात को जब किसी देश का प्रधानमंत्री अपना खजाना खोलकर देखता है तो उसका वित्त मंत्री कहता है छुपा ले नहीं तो मनमोहन आ जाएगा।